हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू तथा आर 6 दिन में, पी तथा आर 4 दिन में, तो पी क्यू तथा आर मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 2 दिन में, ऑप्शन बी है 3 दिन में, ऑप्शन सी है 4 दिन में और ऑप्शन डी है 5 दिन में। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में पहली चीज़ दी हुई है पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू, ठीक है, ये कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिन में, ठीक है। वैसे ही आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्यू प्लस आर जो है, ठीक है, ये किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में पी तथा आर जो है वह किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिनों में, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये किसी कार्य को कितने दिनों में मिलकर पूर्ण कर सकते हैं, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो भी दिनों की संख्या दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है, और जो 4 दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें एलसीएम किस किस का निकालना है, तो हमें निकालना है 4, 6 और 12 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं इनका। तो सर्वप्रथम हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से 4 जो है 2 बार में चला जाएगा, 6 जो है 3 बार में चला जाएगा और 12 जो है वो 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर से 2, 3 और 6 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से 2 को जब भाग देंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। 3 भाग नहीं जाएगा इसलिए 3 नीचे लिख देंगे और 6 जो है वह 3 बार में भाग चला जाएगा, ठीक है। आगे अब हम चूँकि 1, 3 और 3 ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे किससे भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 1 का 1 नीचे, 3 एकम 3 एक बार में चला जाएगा और 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास संख्या क्या आ रही है निकल कर, तो आ रहा है 2 गुने में 2 और गुने में 3, ठीक है। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है 4, 6 और 12 का वो निकल कर आ जाएगा। और कितना आएगा एलसीएम इसका, तो ये आ गया 12, ठीक है। ये हमने 4, 6 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लिया। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने 4, 6 और 12 का एलसीएम निकाल लिया है। हमारा एलसीएम कितना आया है, तो हमारा एलसीएम आया हुआ है 12, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू, ठीक है, उसके बाद क्यू प्लस आर और पी प्लस आर का हम क्या करेंगे, दक्षता ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दक्षता, ठीक है, दक्षता बराबर, यहाँ पर भी की दक्षता बराबर, ठीक है, की दक्षता बराबर। तो P प्लस क्यू की दक्षता, Q प्लस आर की दक्षता और P प्लस आर की दक्षता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है हमारा, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। P प्लस क्यू की जो कार्य करने की दिनों की संख्या है, वैसे ही Q प्लस आर और P प्लस आर के कार्य करने की दिनों की जो संख्या है उससे हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो P प्लस क्यू, Q प्लस आर और P प्लस आर का दक्षता हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में एलसीएम 12, नीचे में दिनों की संख्या कितनी, तो 12। तो 12 से जब 12 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो ये आ गया P प्लस क्यू की दक्षता, ठीक है। वैसे ही Q प्लस आर की दक्षता हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने कहा एलसीएम आएगा, नीचे Q प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ था, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या थी इसमें 6। तो 6 से जब 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। Q प्लस आर की दक्षता 2, ठीक है। वैसे ही P प्लस आर की दक्षता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको दिनों की संख्या से भाग दे देंगे। तो दिनों की संख्या कितनी इसमें, तो 4। तो ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 दिया 12, ठीक है। जो दक्षता आएगी P प्लस आर की वह आएगी 3। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमने दक्षता निकाला, ठीक है, P प्लस क्यू, Q प्लस आर और P प्लस आर का, ठीक है, इन दक्षताओं का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे और कुल दक्षता जो है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कुल दक्षता जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। कुल दक्षता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दक्षता, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस कर देंगे Q प्लस आर प्लस करेंगे P प्लस आर, ठीक है। और इनकी जो दक्षता आई है उसको भी प्लस कर देंगे। तो दक्षता हमने निकाला है 1, फिर प्लस में 2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे P
और P 2 बार है, Q भी 2 बार है और R जो है वो भी 2 बार है। तो हम इसको और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2P प्लस में Q, ठीक है, प्लस में R, ठीक है। और इधर जब 1, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये जो 2 है उसका पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड पे इधर, ठीक है। तो चलिए पक्षांतर करने पर हमारा P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2। चूँकि 2 इधर गुने में है, पक्षांतर होने पर वो भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से P प्लस Q प्लस R बराबर कितना आ रहा है, या कुल दक्षता बराबर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 3। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। अब हमने P प्लस Q प्लस R, ठीक है, इसकी कुल दक्षता ज्ञात कर ली, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुल दक्षता, ठीक है, बराबर हमने निकाला है 3। इतना क्लियर है? हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, P प्लस Q प्लस R, ठीक है, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी काम को पूरा करने में लगा समय, या फिर दिन कह लेते हैं क्योंकि हमको दिन में पूछा गया है, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एलसीएम निकाला था 12, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कुल दक्षता से, ठीक है। कुल दक्षता से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें दिनों की संख्या जो है वह ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार में चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। इस तरह से जो दिनों की संख्या आ रही है वो निकल कर आ रही है 4 दिन। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी है, ठीक है। P, Q तथा R जो है मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर इतना? ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 4 दिन दिया हुआ है, ठीक है। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 4 दिन दिया हुआ है, ठीक है। P, Q तथा R मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो 4 दिन में पूरा करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिन, ठीक है। P, Q तथा R आपस में मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। ओके, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।